ही शी से इंग्लिश के वर्ब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये नहीं बदल रहा है तो क्या बदल रहा है? कुछ तो ज़रूर बदल रहा है। चलिए, डे 4 में आपका स्वागत है। आज हम यही समझेंगे कि इंग्लिश के वर्ब कब चेंज होते हैं। अगर ही जैसे हमने अभी बोला, हिंदी में जब हम बोलते हैं वह पढ़ रही है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ती है, वह पढ़ता है, यह गाती है, वह गाता है। देखिए, जैसे जेंडर के साथ वर्ब बदल रहा है, पर इंग्लिश में जेंडर का वर्ब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही हो या शी, वर्ब वही रहता है। ही रीड्स, शी रीड्स, he sings, she sings। और आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया, कल तक हम जब बात कर रहे थे अपने बारे में, दूसरों के बारे में, जब सवाल पूछ रहे थे, वर्ड में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज हमने वर्ड पे एस जोड़ दिया। जब हम सिंपल बातें कर रहे हैं, सिंपल टेंसेस में प्रेजेंट के लिए, तो सिर्फ वर्ब में ये बदलाव होती है। पर ये बदलाव भी 3 तरह के होते हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। ये रहे हमारे 3 वर्ब के रूल। द एस रूल, द ई एस रूल, जिसको प्रोनाउंस दोनों ही लगभग एक जैसे लगते हैं जब आप बोल रहे हो। द वाई रूल, तो ये है क्या? ये हम बात कर रहे हैं कि आखिर में कब हम एस ऐड करेंगे या ई एस ऐड करेंगे। पर जब वर्ड में आखिर में वाई होता है तो उसमें क्या ऐड करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, पर ठीक है, आप कर लेंगे, मुझे भरोसा है। द एस रूल, ये सबसे कॉमन है और सबसे आसान भी है। जब भी आप ज़्यादातर वर्ब्स की बात करते हैं, जैसे कि वॉक, ईट, रीड, सी, ड्रिंक, ये साधारण से जो वर्ब्स है, इनमें हम सिर्फ आखिर में ऐड करते हैं एस, और ये बन जाता है वॉक्स, ईट्स, रीड्स, सीज, ड्रिंक्स। मतलब जब हम बोल रहे हैं कि वॉक कर रहा है, चाहे ही हो चाहे शी हो, वो बन जाता है ही वॉक्स, शी वॉक्स, ही ईट्स, शी ईट्स, ही रीड्स, शी रीड्स। ये हो जाते हैं हमारे न्यू सेंटेंसेस। ही ईट्स, शी ईट्स, he reads, she reads, he drinks, she drinks। अरे आज का रूल तो हमने बताया ही नहीं, याद है ना? हम जो फार्मूला फॉलो करते हैं, लाइक आई प्लस वर्ब, यू प्लस वर्ब, डू यू प्लस वर्ब। तो आज का पता है क्या है? करेक्ट, ये रहा आज का अपना फार्मूला, ही शी प्लस वर्ब। यही किया था हमने अभी। ही
शी ड्रिंक्स वाटर। वर्ब पे जेंडर का फर्क नहीं पड़ रहा, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम वर्ब के फॉर्म्स कैसे चेंज कर रहे हैं, और इसका बेसिस क्या है? स्पेलिंग। जैसे कि हमने बताया अभी, जो सारे नॉर्मल वर्ब्स होते हैं, ज़्यादातर वर्ब्स इसके एंडिंग में सिर्फ हम लोग एस लिखते हैं। चलिए दूसरा रूल समझते हैं। ये रहा ES रूल, ये थोड़ा स्पेशल है। जैसे कि कोई वर्ड अगर एंड हो रहा है CH, SH, X, Z और O, तो इनके अंत में हम क्या करते हैं? वर्ब का जब टेंस बदलता है तो हम ES लिखते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, वॉचेस, वॉशेस, फिक्सेस, बजेस, गोस। ऐसा एक और वर्ड है जिसका आप लिख पाओ तो कमेंट में लिखो। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? वो होता है ये। इसको क्या करोगे आप? DO, डू को भी क्या करोगे? डू का एंड O से हो रहा है तो क्या ऐड करोगे उसका टेंस चेंज करने के लिए? चलिए लास्ट वाला रूल जो है, ट्रिकी रूल जो है, उसको थोड़ा समझते हैं। आपको पता है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स 26 हैं, जिसमें से 5 वॉवल्स होते हैं और बाकी के 21 यानी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इन दोनों के लिए अलग अलग रूल अप्लाई होता है। चलिए देखते हैं कहाँ कैसे अप्लाई होता है। और ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हम लोग वर्ड के किस जगह पे देख रहे हैं? देखिए, हमने 2 तरह के वर्ड्स लिखे हैं। एक जैसे PLAY प्ले है, FLY फ्लाई है। अभी ये जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट है कहाँ पे आएगा? पहले तो हम Y के, ये सारे वर्ड्स Y से ही एंड हो रहे हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो सभी Y से एंड हो रहे हैं। तो हम देखेंगे क्या? Y से पहले जो लेटर है अल्फ़ाबेट का वो देखेंगे। जैसे प्ले में है AY, मतलब ये वॉवल है। से में A वॉवल, BUY बाय वॉवल, OY एंजॉय वॉवल। तो जब हम इनके टेंस बदलते हैं तो इनमें सिर्फ S ऐड करते हैं लास्ट में। जैसे कि प्ले होता है प्लेज, से होता है सेस, बाय होता है बायस, एंजॉय हो जाता है एंजॉयस। तो फिर यहाँ क्या होता है? यहाँ कुछ स्पेशल होता है। जैसे कि यहाँ पे FLY, L जो है वॉवेल नहीं है, तो मतलब इसका क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसके लिए हम आखिर में ऐड करते हैं IES। फ्लाई हो जाता है फ्लाइज। अब देखिए, यहाँ जब हम फ्लाइज लिख रहे हैं तो ये Y को यहाँ फिर रिपीट नहीं कर रहे। FLIES मतलब Y काट रहे, IES लिख रहे। अगर हम सेम फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्या होना है? क्राइज। स्टडीज, कैरीज। सॉरी, बोर्ड छोटा पड़ जाता है कभी कभी। समझ में आ रहा है? मैं एक बार दोहरा देती हूँ आपके लिए। जब हम Y से एंड होने वाले वर्ब्स के लिए टेंस बदलते हैं तो उसके पहले रहने वाले लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे PLAY में Y से पहले A आता है जो कि वॉवेल है। जब इसका टेंस बदल रहे हैं तो हम सिंपली प्ले के बाद S ऐड कर देते हैं जो कि प्लेज हो जाता है। जब कॉन्सोनेंट की बारी आती है तब हम
आखिरी लेटर y को कैंसिल कर कर IES जोड़ देते हैं। तो फ्लाई हो जाता है फ्लाइज, क्राई हो जाता है क्राइज, स्टडी हो जाता है स्टडीज, कैरी हो जाता है कैरीज। चलिए मैंने आपके लिए सारे एग्जाम्पल के एक एक सेंटेंसेस बनाए, जैसे कि ही शी प्लस वर्ब। देखिए हमने यहीं पर यही किया, ही शी वर्ब। ही शी प्लेज गेम्स, ही शी रीड्स बुक्स, he she washes clothes, he she carries a bag, he she goes to a school। देखिए he she प्लस वर्ब यही करना है हमें। मुझे पता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है, फिर भी ऐसे लग रहा है कि मैंने इनफ एग्जांपल्स नहीं दिए। आई प्रॉमिस कि मैं इसके बारे में, अगर आपको इंटरेस्ट है तो एक बार और वीडियो बनाऊंगी, या फिर इसके 2-3 पार्ट्स बनाएंगे, जैसे कि हर पार्ट के हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सके। अगर इंटरेस्ट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज छोड़ रही हूँ। प्लीज़ इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर अपने लिए आंसर कर लीजिए। पर आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक।